गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नो योर एग्जाम ट्रेंड नाम की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन जो आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में पिछले 10 साल में आए हुए हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट जो है साइंस, उसकी सारी वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, उनको हमने डिस्कस कर लिया। क्योंकि रिपीटेशन भी है, आपको देख के पता लगेगा, और उसके आसपास के टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चन में, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो हमने आपका सब्जेक्ट शुरू किया है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी एक वीडियो जो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका in the light of these two statements choose the most appropriate answer from the options given below। तो जो पहली इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको देख के बताना है कि क्या ऑप्शंस इन चारों में से बन सकता है। पहला जो है, क्यूपेन एंड कैनाकोना आर द चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट्स areas of Goa, and second is most of the bauxite deposits in India are associated with laterites and occur generally as sheets, राइट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी नहीं। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। जो आपका गोवा के बॉक्साइट रिजर्व्स हैं वो इन एरियाज में और साथ में सिंगम जो आपका एरिया है वहां पे मिलता है। एंड सेकेंडली, बॉक्साइट जो डिपॉजिट्स हैं आपके इंडिया में, ये टर्शरी डिपॉजिट्स के अंदर आता है, और टर्शरी डिपॉजिट्स में भी आपके जो लेटराइट्स हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज ए। फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो +1 और +2 की एनसीईआरटीज है उनको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। दोनों ही इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो है वो भी, और फिजिकल ज्योग्राफी वाली भी, इंडिया और वर्ल्ड की दोनों ही। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके घूम फिर के उन दोनों किताबों के बीच में से ही आ रहे हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर जाएंगे तो ऐसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली वहां पे कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन। तो बॉक्साइट जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं हमारे इंडिया में टर्शरी डिपॉजिट्स में मिलता है, प्लेटीज और हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और बात करें अगर गोवा की, तो बॉक्साइट अकर्स इन द नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट्स इन द एरियाज ऑफ क्यूपेन, कैनाकोना एंड सेंगियम, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगेन जो है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया गया। इसमें भी जो जो नई अपडेट्स आती रहती है उनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अखबार में जरूर होगा, इसलिए आपको पूछा भी गया है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज करेक्ट, लेकिन जो फर्स्ट है इट इज रॉन्ग, ठीक है। शिपिंग से रिलेटेड है, आप वैसे भी कर सकते थे कुछ और, लेकिन इसका जो सही आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगेन। तो जो आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी सही है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है दैट इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंकर इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है, वर्ल्ड से। रूर वैली ऑफ जर्मनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स। आई गेस ये जो स्टेटमेंट है आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कॉजेज में भी रही है ये चीज और हर जगह इसकी बात की जाती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है मैं मान के चलूंगा आप सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूर वैली जो है जर्मनी का, ये सही स्टेटमेंट है, राइट। ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स है, क्योंकि यहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह भी बहुत होती है, और आयरन माइनिंग में जिसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प की जर्मनी की। एंड सेकंड इज बॉस्टन इज एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ यूएसए। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बॉस्टन जो है आपके यूएस का एक ईस्टर्न पोर्ट है, जो एक बहुत ही मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर रहा है यूएस का बहुत ही पुराने टाइम से। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इज ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये जो है आपकी, दिस इज रूर वैली, दिस इज जर्मनी, यहाँ पे ये आपका है। एंड
जर्मनी की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी इंडस्ट्री एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कोल एंड आयरन। जहां जहां भी कोल एंड आयरन है आपको पता है वहीं पे इंडस्ट्रियल बूस्ट मिला है हमेशा। इंडिया के केस में भी अगर आप लोकेशन देखो जमशेदपुर या टाटा नगर इन सब की, तो वहां पे इन दो चीजों के मिलने से ही उन जगह को बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बूस्ट मिला है। ऐसे ही रूर वैली का केस है। और रही बात बॉस्टन की, तो मैंने बताया कि आपका जो यूएस है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे न्यूयॉर्क के पास ही जो कोस्टल स्टेट है वहां पे आपका बोस्टन नेवी यार्ड है, जिसको ओरिजिनली चार्ल्सटन नेवी यार्ड भी बोलते थे, राइट। तो इट इज अ मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ यूएस। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1, मलक्का स्ट्रेट इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अगेन अ वेरी इजी स्टेटमेंट। जो आपका मलक्का स्ट्रेट है जो आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच में से जाता है, उसके एक तरफ है आपका इंडियन ओशन और दूसरी तरफ जो जिस चीज को ये कनेक्ट करता है, स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू मेजर वाटर बॉडीज। तो ये जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट कर रही है आपकी वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन को और ईस्टर्न साइड में आपके पैसिफिक ओशन को। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इरावदी रिवर सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इरावदी इज अ मेजर रिवर सिस्टम ऑफ योर बर्मा या फिर जिसको म्यांमार भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है और सेकंड स्टेटमेंट है आपकी गलत। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है दैट इज बी, सॉरी इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है दैट इज सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। तो इरावदी रिवर और ऑफिशियली Irrawaddy river is a river that flows from north to south through Burma. This is your Burma, right? इसके बीच में से मेजर रिवर जो है आपकी फ्लो करे, इसमें इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है अगर आपने एनवायरमेंट में पढ़ा हो। और रही बात मलक्का स्ट्रेट की, तो दिस इज योर मलक्का स्ट्रेट, राइट। तो यहां से जाती है इस साइड आपका इंडियन ओशन और इस साइड आपका ये सारी जो चीजें पार्ट ऑफ योर पैसिफिक ओशन, तो इनको कनेक्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाना है इन रिवर्स को। अगेन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है और ट्रिब्यूटरीज में से हमेशा ही आया है। तो अगर मैं ईस्ट से स्टार्ट करूं वेस्ट को, तो सबसे पहले आएगी आपकी तीस्ता रिवर, देन योर कोसी रिवर, फिर आएगी आपकी गंडक, और फिर गंडक के बाद आती है घग्गर रिवर, और उस घग्गर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है आपकी शारदा रिवर। तो अगर मैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में जाऊं तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा 2 एंड देन 1 देन 3 एंड 4। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बन रहा है, दैट इज 2 1 3 4। सबसे पहले तीस्ता, देन कोसी, देन थर्ड इज योर गंडक एंड फोर्थ इज योर शारदा विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ योर घग्गर, राइट। तो ये आपका इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया का जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है, जिसमें अगर आप रिवर्स देखो तो दिस इज योर तीस्ता, दिस इज योर कोसी, दिस इज योर गंडक, और ये जो घग्गर है इसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है, दिस इज दैट इज शारदा रिवर। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो था आपका आ गया था। इसके दो आंसर्स बन रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जो आपका डेनमार्क का जो पार्ट है वो थोड़ा डिवाइडेड है इस वजह से, क्योंकि आपका जो ग्रीनलैंड है उसको पार्ट ऑफ जो है डेनमार्क बोला जाता है। तो उसका बी ऑप्शन भी बन रहा है, सी ऑप्शन भी बन रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पूछा गया। अगर साउथ टू नॉर्थ पूछा जाता तो फिर जो पहले आ जाता हम उसको डिसाइड कर लेते। लेकिन अगर आप मैप में देखो तो दिस इज योर नॉर्वे, दिस इज योर डेनमार्क, राइट। और उसके बाद है आपका जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है नेक्स्ट इज आई गेस ऑस्ट्रिया एंड देन इज योर स्पेन। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बन रहा है। लेकिन इस डेनमार्क के यहाँ पे आइसलैंड के इस जगह पे एक और बड़ा आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड। तो अगर मैं उसको इंक्लूड करूं तो आपका डेनमार्क ऊपर आता है। दोनों ही ऑप्शंस बन रहे थे इसके बी और सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ। अब हम चल रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर को। तो इसमें वैसे तो अगर आप सबसे नॉर्थ वाली चीज देख लो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि सबसे टॉप पे होता है आपका आर्कटिक ओशन, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर मैं सीधा सीधा इसको देखूं तो मेरा डी जो ऑप्शन है वो सीधा सीधा सही हो गया, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शंस देखो, मैं साउथ टू नॉर्थ जा रहा हूं और मुझे पता है कि पोल्स पे जो नॉर्थ पोल है उसके पास एक ही ओशन है दैट इज आर्कटिक ओशन, तो सही। लेकिन फिर भी सबसे नीचे है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन इज योर हडसन बे, देन इज योर बैफिन बे एंड लास्ट इज योर आर्कटिक ओशन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको,
दिस इज योर हडसन बे, दिस इज योर बैफिन बे एंड दिस इज योर आर्कटिक ओशन। तो नॉर्थ टू साउथ इस चीज में ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कैपिटल नेम इज रीनेम्ड एज नूर सुल्तान। वेरी इजी क्वेश्चन, ये उस टाइम पूछा गया था क्योंकि 2019 में चेंज हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कजाकिस्तान। आप सभी को पता होगा कि उनके ग्रेट प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान, उनके नाम पे उनके देश की कैपिटल को भी चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया था। तो कजाकिस्तान कैपिटल सिटी अस्ताना वाज रीनेम्ड एज नूर सुल्तान इन 2019। कभी कभी आपका एचएस जो ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है, ठीक है। फ्री के 2 नंबर हैं, इनको जरूर कभी भी मिस मत करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखते हुए चलना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल टाइप इन इंडिया। अगेन नॉट पूछा गया है, याद रखना। तो एरिड सॉइल ऑब्वियसली आपके डेजर्ट वाली जो सॉइल है, एरिड सॉइल जो है वो सॉइल है। पीट सॉइल जो आपके मार्शी लैंड्स की सॉइल है, अगेन सॉइल टाइप है। लेटराइट सॉइल, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, अगेन जिसको ब्रिक वाली सॉइल भी बोलते हैं। चोज जो है नाम की कोई सॉइल नहीं है। और आप में से जो हिमाचल बैकग्राउंड के जो स्पेसिफिकली एचएस की तैयारी करो, हिमाचल से ही आपने पता होगा कि हमारे वहां पे बारिशों में जो सीजनल स्ट्रीम्स आ जाती है तो उनको हम चो बोलते हैं कि जी चो आ गया, नाला आ गया बारिश से। तो चो जो है सीजनल स्ट्रीम्स का नाम है, कोई सॉइल का नाम नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज योर डी, राइट। तो इट इज नॉट अ सॉइल टाइप इन इंडिया। तो डी, चोज आर सीजनल स्ट्रीम्स फ्लोइंग डाउन द शिवालिक्स। लास्ट क्वेश्चन, जलंधर दोआब इज क्लोजली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन चारों में से जलंधर जो दोआब है आपका किस से रिलेटेड है? सबसे पहले दोआब मतलब द रिवर सराउंडेड, सॉरी द लैंड पार्ट सराउंडेड बाय 2 रिवर्स। तो दोआब है मतलब आब मतलब रिवर्स, तो 2 रिवर्स के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज दोआब। के एक रिवर इधर जा रही है, एक रिवर इधर जा रही है। जैसे रायचूर दोआब आपने पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बहुत बड़ा रोल रहा है उसका। आपकी जो मतलब अलग अलग जो आपकी किंगडम्स आए उनमें भी कैसे कैसे लड़ाई चलती रही रायचूर दोआब की, राइट। तो ऐसे ही आपके जो इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो 6 ट्रिब्यूटरीज मिलके 5 दोआब बनाती हैं। तो उनमें से जो आपका जलंधर दोआब है वो बिस दोआब यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच वाले एरिया के बीच में लाई करता है, राइट। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, राइट। तो ये है आपकी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे सिंध सागर दोआब है, जज दोआब है, बारी दोआब है, ऐसे ही बिस दोआब। उसके बाद आपका तो बिस दोआब जो ब्यास और सतलुज के बीच में है उसमें लाई करता है आपका जलंधर वाला एरिया, राइट। तो दीज वर योर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट, राइट। ऐसी वीडियोस को प्लीज देखते रहिए, पक्का इनमें से आपको कोई ना कोई हेल्प तो जरूर मिलेगी। रिपीटेटिव है, पिछले 10 साल के हम कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन मिले, राइट। थैंक यू वेरी मच।